नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज का ये वीडियो किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बल्कि जनहित में सच्चाई समझने के लिए है। एक समय था जब बिहार के पूर्णिया में प्लाईवुड उद्योग की गूंज सुनाई देती थी। आज वही उद्योग दूसरे राज्यों में फल फूल रहा है। सवाल सीधा है, क्या उद्योग बिहार से भगाए गए या बिहार उन्हें रोक नहीं पाया? नमस्कार, अभी मैं गुलाब बाग में हूँ और ये बरसोनी रोड पर जहाँ पर एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, उर्ली प्लाईवुड के नाम से है, ये उर्ली पीलिंग के नाम से। तो मैं यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ कि बिहार से और खास करके एक जमाने में जो पूर्णिया जिला था वो प्लाईवुड हब कहलाता था। आज यहाँ पर से प्लाईवुड की फैक्ट्रियाँ, काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ भाग के चली गई यमुनानगर और कुछ अलग अलग जगह पर चले गए। कोई बेलोरी चला गया, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया। ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या कारण हो गया ऐसा कि 1970 से 2005 तक जो पूर्णिया प्लाईवुड का हब हुआ करता था वो आज इस बुरी स्थिति में है कि लोगों को काम करना मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ ये जो अभी उर्ली पीलिंग है, इसके मुंशी जी हमारे साथ हैं। जरा हम मुंशी जी से बात करेंगे। मुंशी जी, पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नसीम जी है। अच्छा, मोहम्मद नसीम जी, ये बताइए कि आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? यहाँ हम 4 साल से कर रहे हैं काम। 4 साल से। तो आपको क्या लगता है आपके अनुसार कि यहाँ से जो कंपनियां, जो पीलिंग है या प्लाईवुड की जो फैक्ट्री है जो भाग गई यहाँ से यमुनानगर या कहीं दूसरे स्टेट में, उसका क्या कारण था? कारण ये था सर कि यहाँ तो एक तो लकड़ी का व्यवस्था नहीं था, उतना किसान कोई लगा नहीं रहा था, उसका भी कारण था। और उसके बाद कुछ अपराध भी था। सब यमुनानगर चले गए, वहाँ मटेरियल मिल रहा था सस्ते में, वहाँ महंगाई कारण वहाँ चले गए हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि यहाँ से भी लकड़ियाँ काट के हरियाणा चली जाती थी। अब बिहार से हरियाणा जा रहा है लकड़ी, उसमें सरकार देखे तो हरियाणा अगर रोक देगा तो यहाँ रोजगार मिलेगा। और हरियाणा जाने के लिए रोक देगा लकड़ी तो यहाँ रोजगार मिलेगा। यहाँ से लकड़ी उठ के चल जाता है हरियाणा। तो क्या जब फैक्ट्री यहाँ से जा रही थी या जो लकड़ियाँ यहाँ से कट के हरियाणा जा रही थी तो उस समय सरकार ने इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया? कोई प्रतिबंध नहीं लगाया सरकार, कोई नहीं लगाया। हाँ, कोई नहीं लगाया। अगर बिहार में वो चीज अगर रुकते हैं तो यहाँ रोजगार मिलता है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि पिछले 2 महीने में जो आपका केमिकल है, क्या बोलते हैं उसको, पीलिंग का केमिकल का क्या नाम है? पीलिंग का नहीं, प्लाईवुड का थर्मोलिन बोलते हैं। थर्मोलिन जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसका कारण से भी असर पड़ रहा है प्लाईवुड में। बहुत ज्यादा असर पड़ गया, महंगाई बढ़ गया है, उसके कारण से प्लाईवुड वाला ही हिम्मत हार चुके हैं। हमने सुना है, हमें कल ही जानकारी प्राप्त हुई कि 2-3 महीना पहले जो थर्मोलिन है उसकी कीमत 19 रुपये 20 रुपये लीटर थी, केजी थी उसकी, और अभी 57 रुपये 60 रुपये कीमत हो गया। क्या ये सही बात है? ये सही है, सही है सर। तो इसका कुछ कारण आपको पता हो सकता है कि क्यों हुआ ऐसा? इसका कारण क्या होगा? मानते हैं कि बाहर से आता था मटेरियल, तो कोई लड़ाई का कारण होगा। अमेरिका ईरान का लड़ाई का कारण हुआ है, कुछ न कुछ कमी तो है। नहीं, लड़ाई को तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन रेट तो 2-3 महीने से, 2 महीना से नहीं बढ़ा है। 1-1.5 महीना से ही रेट बढ़ा है। 1-1.5 महीने से रेट बढ़ा है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो ईरान इजराइल अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, इसने सिर्फ लोगों के चूल्हे तक ही असर नहीं डाला, लोगों की गाड़ी की टंकी पर ही असर नहीं डाला, इसने फैक्ट्रियों पर भी असर डाला कि जो इनका केमिकल है वो केमिकल भी मिलना बंद हो गया। यानी कि बहुत हाई प्राइस में अब मिल रहा है, बहुत हाई रेट में, 3 गुना 4 गुना रेट बढ़ गया है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की जो एसेंशियल चीज है, फैक्ट्री सब बंद हो जाएगी। इस तरह से तो ये जैसे बता रहे हैं कि सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो इन पर जिस तरह से सरकार ने अभी गैस और पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ने दिया है, तो इस पर भी सरकार रोक लगाए ताकि ये जो फैक्ट्री है इसमें अभी हम समझते हैं नहीं कुछ तो 50 मजदूर तो काम कर रहे होंगे इसमें। हाँ, 8-10 कर रहे हैं। चलो 8-10 आदमी अभी काम कर रहे हैं, तो ये भी बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये ऐसी स्थिति बनी रही तो। थैंक यू वेरी मच आपका। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, कैमरामैन गुंजन के साथ, जीपीएन बिहार के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज एशिया में सबसे प्रसिद्ध जगह पूर्णिया था, एशिया में।
एशिया फेम में लोग इसको प्लाईवुड के नाम से पूर्णिया कोसी को जानता था। लेकिन आज कोसी की स्थिति ये है कि यहाँ पर 50% फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि फैक्ट्री लगाओ, दूसरी तरफ फैक्ट्री बंद हो रही है। और वर्तमान परिवेश में ये है कि फॉर्मल्डिहाइड से प्लाई का निर्माण होता है, लट्ठा बनता है। आज फॉर्मल्डिहाइड का दाम 19 रुपया से 56 रुपया हो चुका है, जो इसका दंश प्लाईवुड फैक्ट्री झेल रही है। और सरकार कहती है कि किसी भी केमिकल का दिक्कत नहीं है और कहीं पर केमिकल का अभाव नहीं है, ना रेट का बड़ा है। तो आखिर ये कहीं न कहीं तो कालाबाजारी का मामला है। लेकिन प्लाईवुड में जो 24 घंटा चलती थी वो 8 घंटा पर सिमट गया है और कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है केमिकल के अभाव में। अमरनाथ उपाध्याय, प्लाईवुड एसोसिएशन पूर्णिया। ये जो हमारे पीछे जो ये फैक्ट्री देख रहे हैं, लाल रंग की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कभी एक जमाने में मेरी जानकारी के अनुसार ये मेट्रो प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये प्लाईवुड फैक्ट्री 2005 के बाद यहाँ से उठकर चली गई यमुनानगर, हरियाणा। तो ये क्यों गई, इसके बारे में बताने वाला यहाँ पर कोई नहीं मिला हमें। लेकिन जो जानकारी प्राप्त है उस जानकारी के अनुसार यहाँ पर भी वही कारण है जो पिछले फैक्ट्री में बताया गया, अपराध, सरकार की नीति और महंगाई और रॉ मटेरियल की कमी यानी लकड़ी की कमी। लकड़ी भी यहाँ से उठकर हरियाणा से लोग आकर लकड़ी यहाँ से काटकर हरियाणा लेके चले जाते थे, यमुनानगर लेके चले जाते थे। तो सरकार क्या ये बात बताएगी कि दोबारा वो फैक्ट्री वापस यहाँ आए? क्योंकि ऐसी कई फैक्ट्रियां पूर्णिया में हैं जो कि बंद हो गई है पूरी तरह से, या जो अभी चल भी रही है तो वो बंद होने के कगार पर है। इसमें हजारों लाखों मजदूर काम करते थे, सभी के सभी बेरोजगार हो गए तब भी और आज भी बेरोजगार है। क्या सरकार अगर इस तरह की फैक्ट्री को दोबारा से चालू करवाए तो क्या यहाँ रोजगार पैदा नहीं होगा? क्या सरकार इस तरफ कभी ध्यान देगी? तो दोस्तों, आज स्थिति यह है कि बिहार में प्लाईवुड उद्योग लगभग नगण्य है, जबकि दूसरे राज्य खास तौर पर हरियाणा का यमुनानगर भारत का प्लाईवुड हब बन चुका है। तो सवाल फिर वही है, क्या उद्योग भागा या बिहार उन्हें रोक नहीं पाया? यह सिर्फ प्लाईवुड की कहानी नहीं है, यह बिहार के औद्योगिक भविष्य की कहानी है। क्या हम सिर्फ मजदूर भेजते रहेंगे, मजदूर सप्लायर बन के रह जाएंगे, या अपने राज्य में उद्योग खड़ा करेंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और विभिन्न औद्योगिक रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट है कि राज्य में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लंबे समय तक कमजोर रहा है, जिसका असर प्लाईवुड जैसे उद्योगों पर भी पड़ा। हमने इस मुद्दे पर आरटीआई के जरिए भी जानकारी मांगी है ताकि सच्चाई सिर्फ आरोपों तक सीमित न रहे बल्कि दस्तावेजों के आधार पर सामने आए।